जय हिंद बच्चों। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका पार्ट 2 ढहते विश्वास। ठीक है, कौन सा कहानी का नाम है? ढहते विश्वास। तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझ गए तो 1-2 नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं और उसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हाँ, यदि चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बच्चों। जो ढहते विश्वास कहानी है यह जो है एक आपदा, यानी एक कह सकते हैं ढहते विश्वास का मतलब हुआ कि ढहना मतलब होता है टूटना, विश्वास मतलब तो आप समझते ही हैं। तो विश्वास का टूटना उसी पर आधारित है। यदि इस बात को आप समझ गए तो बाकी आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? यानी जो ढहते विश्वास कहानी है, इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो याद रखिएगा ये राज्य है उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। ढहते विश्वास में किस राज्य का वर्णन है? उड़ीसा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चों कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सातकौरी होता। कौन होगा? सातकौरी होता। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? सातकौरी होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? यानी जो ये कहानी है उसके प्रमुख हीरो एक तरह से कह सकते हैं, वो कौन है? तो वो होगा लक्ष्मी। वो क्या होगा? लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? यानी ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो जैसा कि अभी हम पीछे बताए आपको कि ये उड़ीसा राज्य से किया गया है। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? जो ढहता विश्वास कहानी है इसमें जो नदी का वर्णन किया है उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है महानदी। क्या है प्यारे बच्चों? महानदी, क्योंकि महानदी उड़ीसा की नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? जाहिर सी बात है ये उड़ीसा से रिलेटेड है तो क्या होगा? उड़िया होगा। क्या होगा? उड़िया। याद रखिएगा ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? तो आंसर हो जाएगा उड़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है लक्ष्मी कौन थी? जो इसका मुख्य नायक या नायिका कहिए वो कौन थी? लक्ष्मी, जिसका नाम लक्ष्मी था वो कौन थी? तो याद रखिएगा एक दीन महिला। दीन मतलब होता है गरीब, तो याद रखिएगा दीन मतलब क्या होता है? गरीब। तो एक गरीब महिला भी कह सकते हैं या तो हम कहेंगे एक दीन महिला थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो लक्ष्मी के पास प्यारे बच्चों 1 बीघा जमीन थी। कितनी जमीन थी? 1 बीघा जमीन थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? यानी ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? तो जैसा कि आपको राज्य की बात है तो हमेशा क्या होगा? उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। बात समझ में आ गया? क्या होगा? उड़ीसा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर होगा महानंदा। क्या होगा? महानंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? जो लक्ष्मी का गांव था उसके बगल में या उसके आसपास कौन सा मंदिर था? तो वहां पे मंदिर था प्यारे बच्चों मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। किसका था? मां मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? जो बाढ़ का पानी गांव में घुस जाता था उसको रोकने के लिए किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? इसका आंसर होगा दलेई बांध का। क्या होगा? दलेई बांध का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो गुण निधि जो है वो कटक से लौटा था। कटक एक शहर है उड़ीसा का। कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था। ठीक है, और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुण निधि। क्या हो जाएगा? गुण निधि। तो ठीक है बच्चों, यही था ढहते विश्वास कहानी का सारा ऑब्जेक्टिव। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इससे 1-2 नंबर आपको बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होंगे हिंदी का क्लास 10th का 2026 का, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है अपने प्रयास को और बढ़ा दीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।